सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन क्या है, पहले इसकी कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। सीरियलाइजेशन का मतलब है कि जब हम जेसन ऑब्जेक्ट को, सॉरी, जावा जावा के ऑब्जेक्ट को जब हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। और जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि जेसन जेसन जो है डेटा को जब हम जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कहलाता है डीसीरियलाइजेशन। इसका यूज बेसिकली कहाँ पे होता है, जैसे सपोज कर ले कि ये हमारा पेलोड है, राइट। ये जेसन का एक ऑब्जेक्ट है और ये पेलोड की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम जेसन या तो स्ट्रिंग में हम ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर मैप में यूज कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग ने अब तक देखा है डायरेक्ट फाइल यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और जो इसका यूज है, या फिर पेलोड यूज नहीं बोलेंगे, पेलोड देने का तरीका है, पेलोड प्रोवाइड करने की जो तरीका है वो है पोजो। पोजो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पोजो का मतलब होता है प्लेन प्लेन ऑब्जेक्ट जावा, और प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और कहीं पे ये वो जो ये है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट का मतलब जो हमने एक हम लोग ने जावा में पढ़ा था कंसेप्ट जो है एब्स्ट्रैक्शंस का, बेसिकली इनकैप्सुलेशन से इनकैप्सुलेट कर रहे थे, है ना। प्रॉपर्टीज को, क्लास के प्रॉपर्टीज को इनकैप्सुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग द, और उसके डेटा को हम जो और साइड जो हाईलाइट कर रहे थे वो हम लोग ने मेथड बनाया था, राइट। तो जी सर। यहाँ पे जो पोजो है, पोजो हम लोग यूज करते हैं और उसके थ्रू सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, सपोज कर ले कि मैं इस रेस्ट एस्योर्ड में जाता हूँ और सब सिंगल यूजर पोस्ट में यूज करता हूँ। ये पोस्ट है क्रिएट का, ये हमारा क्या है, पाथ पैरामीटर हो गया, ये जो है इसको जी सर, बात ठीक है। करें। ये हमारा पेलोड हो गया, और ये जी। हमारा क्या है, रेस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिबल। जी और ये सर। हमारा रेस्पॉन्स कोड है। तो ये इस 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 रिक्वेस्ट पेलोड्स को हम हमें कन्वर्ट करना है और यूज करना है हमें जावा में। लेकिन तो यहाँ पे जो चेक करना है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है, राइट, एक नेम और जॉब। यहाँ पे मैं एक पैकेज बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ पोजो, ओके। उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, और इस क्लास का नाम क्या है, यूजर्स लेते हैं। यूजर्स ऐड करते हैं, यूजर्स लेते हैं, हमने यूजर्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बनेंगे। प्रॉपर्टीज जो होगा, जिस तरीके से यहाँ पे नेम और जॉब है उसी तरीके से देंगे नेम और जॉब। जैसे स्ट्रिंग हो गया नेम, मीन्स कि अगर वो कैपिटल और का कॉम्बिनेशन होता है तो कैपिटल का कॉम्बिनेशन से देते हैं। उसके उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेटर गेटर बनाते हैं दोनों का। यहाँ पे जाएंगे रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में करेंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट इन सुपर क्लास नहीं, एक्सट्रैक्ट डेलीगेट यहाँ पे। ओके, जनरेट, जनरेट में क्या है, गेटर सेटर, ओके, दोनों का जनरेट कर लिया, ओके। और बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको, ये जो गेटर सेटर है, राइट, इसको मैं प्राइवेट रखता हूँ, क्योंकि हम इसे इस वेरिएबल को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे गेट नेम है, सेट नेम है, उसी तरीके से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और किसके लिए, जॉब के लिए बना लेते हैं, राइट। गेट जॉब, यहाँ पे जॉब कर लेते हैं, सेट जॉब को सेट जॉब कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी चेंज होंगे, जॉब होगा, यहाँ पे जॉब होगा, और यहाँ पे दिस डॉट, राइट। यहाँ पे गेट जॉब है, रिटर्न गेट जॉब है, यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना जॉब, हमें जॉब करना है जिसका जिसका। तो ये गेट हो गया। अगर मुझे नाम, अगर यूजर्स का एक्सेस करना और डिस्प्ले करना है तो गेट नेम करेंगे। और जब इसके नाम को सेट करना होगा, यानी कि हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है, ओके, तो हम यहाँ पे सेट करते हैं। नेम को सेट करना यानी कि नेम प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, सेट मेथड यूज करेंगे, और जब सेट हो जाएगा तो एक्सट्रैक्ट करना होगा नेम, तो हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे, ओके। ये हमारा क्या सेट हो गया, गेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक
बनाता हूँ क्या, जावा क्लास रिक्वेस्ट एग्जाम फोजो एग्जाम्पल। ये हमने बना लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया है। ठीक है, पब्लिक वाइड पोस्ट मेथड और क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर कर रहा हूं मैं। और सबसे पहले क्या है, रेस्ट एस्योर डॉट बेस यू आर आई रखते हैं हम लोग। बेस यू आर आई को हम क्या अभी चूंकि हमें पोजो देना है, बेस यू आर आई में हमने क्या देना है, ये राइट। और एक मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेता हूँ, हमारा स्ट्रिंग है पाथ पैरामीटर्स, और ये होगा हमारा पाथ पैरामीटर यूजर क्रिएट पोस्ट मेथड। ओके, पाथ पैरामीटर मैं यहाँ या इसको कॉल कर रहा हूँ मैं। और वेस्ट इसके साथ मैं यहाँ पे एक और इंपोर्ट करते हैं विद स्टैटिक, है ना। इसके मेथड को गिवन वेन देन। ओके, गिवन हेडर्स में हमने देना है क्या है, कंटेंट टाइप, और यहाँ पे देते हैं कंटेंट टाइप डॉट जेसन। ओके, ओके, कंटेंट टाइप डॉट जेसन दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने देना है बॉडी, है ना। बॉडी में स्ट्रिंग देना है। उसके बाद हमने देना है क्या, वेन। वेन के साथ हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं। और पोस्ट में क्या यहाँ पे देंगे, पाथ पैरामीटर फॉर पोस्ट, राइट। ओके, उसके बाद फिर देन होता है, देन के बाद एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, एक्सट्रैक्ट के बाद स्टेटस कोड इक्वल्स टू स्टेटस कोड 200, राइट। ये ठीक है। अब बॉडी में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बॉडी में हम यहाँ पे क्या है हमारा, यूजर्स बनाएंगे। यूजर्स यूजर्स इक्वल्स टू न्यू यूजर्स, राइट। और यूजर डॉट सेट नेम, सेट नेम में हमने डाल दिया कैश क्लासेस, एंड यूजर डॉट सेट जॉब। ठीक है जी, सेट जॉब हो गया कंप्यूटर ट्रेनिंग। ओके, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, यूजर्स पास कर देंगे। ओके, ओके, स्टेटस कोड हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा इंट में स्टेटस कोड। ओके, और यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, क्रिएट लोकल वेरिएबल्स इंट, और यहाँ पे मैं देता हूँ एक्सर्ट इक्वल्स क्या है, स्टेटस, और मैं चेक कर रहा हूँ दैट इज इशू। यहाँ पे बोल रहा है स्टैटिक ऐड करने के लिए, तो हमने यहाँ पे ORG टेस्ट का स्टेटस ऐड कर दिया। ओके, स्टैटिकली, ग्रेट। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, तो हमें रेस्पॉन्स 200 मिलना चाहिए, राइट। ये सर्ट होना चाहिए। जी। ओके, सॉरी, एक्सपेक्टेड 201 है, सॉरी, हमारा ये हम लोग का ये सर क्रिएट कर रहे हैं ना सर, हाँ, क्रिएट में 201 होगा, गेट में 200 होगा, राइट। ये परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, राइट। क्लियर है ये यूज ऑफ पोजो क्लास। लेकिन सपोज कर ले कि अगर कंडीशन इस तरह का हो गया, अभी इसे यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है उसका रेस्पॉन्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लेना है। यूजर्स क्लास हो जाएगा, यूजर क्लास है, यूजर क्रिएट यूजर रेस्पॉन्स, क्रिएट यूजर रेस, है ना, क्लास। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, नेम जॉब आईडी क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे इसको पोजो में क्या करता हूँ, इसको नहीं बनाता हूँ, पोजो ही यूजर्स के अंदर ही मैंने क्या करना है, दो और वेरिएबल्स बना लेना है। प्राइवेट क्या है, हाँ, प्राइवेट हम स्ट्रिंग ही रखेंगे, इंट देते हैं हमने
आईडी दे दिया है ना। और प्राइवेट एक क्रिएटेड डेट है, स्ट्रिंग रखेंगे, डेट नहीं रिटर्न करता है तो क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड एट है। ओके। अब यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट कर करके क्या करेंगे, जनरेट कराएंगे। और जनरेट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे गेटर एंड सेटर करेंगे, और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये गेटर सेटर हमारा बन गया है ना। गेटर सेटर क्रिएटेड ऐड का भी बन गया है और आईडी का भी बन गया। ओके। अब ये इसको कहाँ चला गया, ये दोनों को मैं ऊपर में अरेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा, तो पहले वेरिएबल्स दिन में था है ना? अब जब यहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है, रेस्पॉन्स कोड। अब इसको स्टेटस कोड हमने यहाँ पे नहीं, मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या, एक और बना देता हूँ, राइट। क्रिएट इज एक्सट्रैक्ट रेस्पॉन्स इन पोजो क्लास। ओके। अब यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रैक्ट हटा दे रहा हूँ, ये स्टेटस कोड हटा दे रहा हूँ, रेस्पॉन्स ले रहा हूँ, राइट। और रेस्पॉन्स, कंप्लीट रेस्पॉन्स यहाँ सही है। वेरिएबल्स चेंज ही कर देता हूँ, मैं रेस्पॉन्स लेता हूँ। अब रेस्पॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट मैं करता हूँ जेसन पाथ में, पाथ इक्वल टू न्यू जेसन पाथ, और जेसन पाथ में क्या होगा, रेस्पॉन्स एज स्ट्रिंग लेना होगा, राइट। तभी हम जी इसे सर। फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू यूजर्स जो हुआ है, उसमें फिर से मैं क्या करता हूँ, यूजर्स को पहले तो हमने दे दिया यहाँ पे, फिर उसको, उस यूजर्स को फिर से इनिशिएट कर एक अलग बनाता हूँ मैं। और नहीं तो मैं इसी यूजर्स में क्या करता हूँ, यूजर्स डॉट सेट, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, आईडी हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे किस चीज को सेट करेंगे, आईडी हो गया, उसके बाद नेम करेंगे। ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नेम कर देंगे। क्लियर है ये, इस तरीके से। और गेट स्ट्रिंग है, यहाँ पे सेट जॉब कर रहे हैं, जॉब को सेट कर रहे हैं। तो गेट स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएटेड ऐड और गेट स्ट्रिंग है, यहाँ पे सेट क्रिएटेड ऐड। उसके बाद डिस्प्ले कराना है ये सॉर्ट, मैं यूजर्स डॉट, ओके। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट सेट भी कर दे, ये सॉर्ट भी कर दे रहा हूँ, यूजर्स डॉट आई गेट आईडी, है ना। ये हमें आईडी डिस्प्ले करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर्स डॉट गेट नेम कर देंगे, यूजर्स डॉट गेट जॉब, देन यूजर डॉट गेट क्रिएटेड। और चाहे तो आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। गेट नेम जो है कैच दिया है हमने, तो ए सर्ट इक्वल्स टू कैच, क्या है, कैच क्लासेस। और ये हो जाएगा यूजर डॉट गेट नेम। ओके। तो जो हमें यहाँ पे जो हमने दिया है यूजर कैच क्लासेस, जब कंप्लीट मैं यहाँ से ले लेता हूँ कैच क्लासेस। ओके। ये एसर्ट हमने करा लिया। और एसर्ट इक्वल्स टू क्या है, जॉब में है ऑनलाइन क्लास, राइट, कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये मैंने आईडी नहीं करा सकता हूँ, आईडी आप क्या कर सकते हैं, आईडी उसको फेच कर सकते हैं। और ये है क्या, यूजर्स डॉट गेट जॉब। हमने जो जॉब दिया है सही सही वो क्या हो ऐड हो रहा है डेटाबेस के अंदर या नहीं हो, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके। मैं यहाँ से टेस्ट क्रिएट करता हूँ। ओके। नो, ये 884 जो है वो आईडी हो गया इसका, कैच क्लासेस कंप्यूटर ट्रेनिंग क्रिएटेड एट। और ये हमारा वेरीफाइड हो गया, तो ये पास हो गया रिपोस्ट। ओके। ये क्लियर है। जी सर। अब एक प्रॉब्लम जो आता है कि अगर हम सपोज कर ले, ठीक है, सपोज कर ले कि ये हमारा जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, एक हमारा ऑब्जेक्ट है,
सपोज कर ले कि मैंने क्या दे दिया, ठीक है, जॉब। ओके, ये अब इसके अंदर सपोर्ट्स है, राइट। ये भी हो सकता है। और सपोर्ट्स के अंदर क्या होगा? ऑटोमेशन, यस, डेवलपमेंट, यस। सपोज कर लीजिए, है ना, राइट, दिस इज माय राइट जेसन फाइल, ये जेसन फाइल राइट, एक सपोर्ट्स के अंदर फिर हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनसाइड ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं, जी सर। राइट। जी सर। अब इसके अंदर सपोज कर ले कि ये हमारा एक डेटा है। एक तो ये हो गया, एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा ये फाइल है, एक और हमने फाइल, एक और डेटा हो सकता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है, राइट, है ना। जी सर, अरे नहीं, अरे नहीं है यहाँ पे, ये एक से ज्यादा डेटा है, ठीक है। और तो अरे में रखेंगे सर, एक से ज्यादा का डेटा रहेगा। हाँ सॉरी, इसको मैं इस तरीके से अरे में एक से ज्यादा डेटा, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ। अगर एरे होगा, सिंपल, अगर मान लो पहले इसको मैं करता हूँ, सपोज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ नेम एंड जॉब है ना। नेम, नेम है एंड जॉब है, ओके। सिमिलरली जो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या हो रहा है? कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल, कनेक्ट तो नहीं लगा, एसक्यूएल पहले हमें डालना पड़ेगा, एसक्यूएल, एसक्यूएल, एसक्यूएल प्लस स्कॉट टाइगर, ये मेरा ओरेकल है, ओके। क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन, ओके। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक टेबल हमारे पास है। मैं ये किस लिए दे रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कर ले कि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना, राइट। कॉलम्स जी सर। कितने हैं इसमें? इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम है। 3 कॉलम्स हैं एम्प्लाई सर। नंबर, ई नेम और सैलरी, इसी का हमें पोजो बना, सॉरी, ये बनाना है पहले, जेसन में जेसन बनाना है, ओके। तो हमारे पास क्या होगा? एक एम्प्लाई नंबर एम्प्लॉय। नाम का एक होगा, जी सर। जी। 100, और फिर ई नेम है, ई नेम है, ईएमपी नेम है, ईएमपी नेम कुछ भी हो, सपोज कर ले ईएमपी नेम हमारा है क्लास, उसकी सैलरी है 5,000। अब इस एक और रिकॉर्ड है, इस तरीके से दूसरे बंदे का रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं। तो ये एक अलग इंडिविजुअल रूट पे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? एरे में हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। अब अगर हम इसे लेना होगा तो हम क्या करेंगे? सपोज कर ले कि मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, वो जो क्लास बना रहा हूँ इसका, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे इम्प्लाई मैं ले रहा हूँ, इम्प्लाइज, ओके। अब उसमें कौन कौन से हैं? 3 फील्ड है, तो मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, इंटीजर, और उस प्राइवेट लॉन्ग इंट, प्राइवेट लॉन्ग इंट, ईएमपीएनओ, प्राइवेट स्ट्रिंग ईएमपी नेम एंड प्राइवेट डबल सैलरी, ओके। अब इसकी गेटर सेटर बना लेते हैं।
ये डेटा सेट हमने बना लिया इसका। ओके। अब जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो चूंकि हमारे पास एक नहीं है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लाई को अगर हम कर रहे हैं, जैसे सब हम आपको एक जावा प्रोग्राम बना करके दिखा रहे हैं यहाँ पे डेमो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, PSVM। अब हमारे पास जो होगा लिस्ट ऑफ इम्प्लाईज, EMP इक्वल्स टू न्यू, जस्ट मिनट, एक सेकंड। हाँ, क्या? या ऐसे ही फाइल। सॉरी। अब यहाँ पे EMP इक्वल्स टू ऐड। अब यहाँ पे आप न्यू इम्प्लाई, अब देखिए इम्प्लाइज है। अब यहाँ पे इम्प्लाइज को आप डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इम्प्लाइज के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ओके। उससे ओवरलोड कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पब्लिक इम्प्लाइज, और क्या क्या है हमारे पास, ID, EMP EMP नेम एंड सैलरी। EMP जो है, EMP लॉन्ग है, मैंने लॉन्ग ले लिया EMP। देन स्ट्रिंग है EMP नेम, एंड देन डबल है सैलरी। ओके। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस डॉट EMP इक्वल्स टू EMP, राइट? दिस डॉट EMP नेम इक्वल्स टू EMP नेम, दिस डॉट style इक्वल्स टू सैलरी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू इम्प्लाई, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ क्या, पहला क्या है, EMP 100, देन हमने देना है क्लार्क, देन हमने देना है सैलरी। ओके, ये 1 हो गया। इसी तरीके से मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ओवरलोड। ओके। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे सॉर्ट करें EMP, देखें वो आपको शो होगा, या फिर फॉर ईच कर करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर तो इस तरीके से आपको लिस्ट ऑफ इम्प्लाई लेना होगा, और फिर वहां पे आपको, सॉरी, स्ट्रीम डॉट EMP डॉट स्ट्रीम फॉर ईच ई डॉट, तो एक एक जो है यहाँ, इम्प्लाई फॉर ईच लिस्ट ऑफ इम्प्लाइज है ना। ओके, सॉरी, मैंने EMP इम्प्लाइज ये हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMP ई डॉट, ई देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभी दो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट? अब इसको ई डॉट गेट नेम करना पड़ेगा, गेट एम्प्लॉय नंबर, इस तरीके से डॉट एम्प्लॉय नेम सैलरी। ये हमें डिस्प्ले करनी, तो हमने पुट किया, गेट भी कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग ये इसको JSON में ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिएट यूजर नहीं,
हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पहले हमने इस डेटा को कन्वर्ट किया किसमें, यहाँ पे जो हमने बॉडी में दिया वो जेसॉन में दिया, उसके बाद जेसन से हमने, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, उसमें मैं ये कुकुम्बर बताऊंगा। ओके, कुकुम्बर जी सर। किस तरीके से राइट करते हैं और उसके बाद फिर इसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, ये कम मिला। हाँ, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन अब ऑथ हो गया, उसके बाद लास्ट में कल ये बताऊंगा क्या नाम है, ओ ऑथ परमिशन। और नेक्स्ट जो सैटरडे संडे होगा उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे जीरा जीरा के ऊपर। ओके, और उसके बाद हम लोग ये सेशंस को कंप्लीट करेंगे। ओके। जी सर। ओके।